यानी कि कुरान पाक, जिसमें मोमिनों के लिए हिदायत है, असल के साथ है, और इसी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। थैंक यू सदाम सर। एंड वी हैव मुश्ताक अहमद, आउका प्रेसिडेंट नौगाम शामिस, वो यहाँ पे मौजूद हैं। एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ द बंद पहले एक कुरान पाक की एक आयत मुबारक पेश किया आपके सामने, जो बकरा से किया। इन दोनों का अगर मफहूम देखेंगे तो इनका एक थीम एक ही बनता है। वल-क़मरि इज़ा तलाहा वन-नहारि इज़ा जल्लाहा वल-लैलि इज़ा यग़शाहा वस-समाई वमा बनाहा वल-अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। It is the foundation upon which we build our lives and our futures. एजुकेशन का मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना नहीं है। एजुकेशन का मतलब रोज स्कूल जाना नहीं है। It is the modification of behavior. It is the foundation. ये एक बुनियाद है जिसकी बदौलत हम अपने फ्यूचर को बनाते हैं, जिसकी बदौलत हम अपनी जिंदगी जीने का तरीका सीखते हैं। इस छोटे से ख्वाब को दिल में बसा के रखना, अपने इस छोटे से ख्वाब को दिल में बसा के रखना। जमाना कितना भी डराए तुम खुद को संभाले रखना। मतलब चैलेंज तो आएंगे, जमाना कितना भी डराए तुम खुद को संभाले रखना। Which has four walls with tomorrow inside. Yes, schools are the places where the future is being shaped. I am very excited to speak about my school. My school has a spacious, airy building with a huge playground. अगर कुछ करना है तो भीड़ से हट के चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है मगर शनाख्त छीन लेती है। तो आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको भीड़ से अलग दिखना चाहिए। सुबह उगे हुए सूरज को, सुबह उगे हुए सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। सुबह उगे हुए सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती है मंजिलें इन्हीं लोगों को, इम्तिहान की आग में हर एक को जलना पड़ता है। इम्तिहान की आग में हर एक को जलना पड़ता है। अगर मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूँ ना, ये होगी ना अंदर से, अंदर का फोर्स आपका होगा। आप अंदर से सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। तो ये आपका अंदर वाला ड्रीम होता है, आपके जस्कोप होगा, तब सेलिब्रेशन करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एजाज साहब, फारूक साहब, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ इस फंक्शन को चार चांद लगा दिया है। नवंबर में मैंने स्टार्ट किया है। शायद ही कोई अनंतनाग वाला, शायद ही कोई श्रीनगर वाला इन 2, 5, 8 सालों में 2 डॉक्टर नहीं बना सकता। मुझे फख्र है अपने आप पे। अगर मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं किया, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया, मगर समाज के लिए मैंने 2 डॉक्टर दिया अल्लाह के फजल कर। अगर मैंने अपने लिए नहीं किया, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मगर फिर भी मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी कंसर्न है किस तरीके से पढ़ाई होगी, एक स्मूथ जर्नी किस तरीके से हो सकती है, तो हमें सर बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप में से कोई उठ सकता है जो हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शिकायत कोचिंग सेंटर में बच्चे तौर गसान कह, मगर तम त वापस फोन करान। यह अक्सर शिकायत क्या मे वो दोस्तन है कि इस पे मे बचे वो हम वो तम कोचिंग सेंटर नाव क्या गसान बदनाम, तो शिकायत ग दोबार। बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक क्या फॉर एग्जांपल हम बच्चन कर अंगूठ तक, अगर हम अंगूठ कोर यीचो क्लासेस मजन दैट मीन्स बच्चा प्रेजेंट है या करी कार्ड पंच। अगर फॉर एग्जांपल हम बच्चन पंच को कहीं थी, आपको ऑटोमेटिकली सर उसी टाइम पे मैसेज चली जाएगी आपका बच्चा प्रेजेंट नहीं है, भले ही वो भूल गया होगा, वो डायरेक्ट क्लास में जा गया होगा सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पूछा होता हाल मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। हमारे बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, दुनिया को पता होता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं पता होता, उनको एक डर बैठा रहता है। तो ये चीज़ें सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, वो होना चाहिए अपने पेरेंट्स। जब अपने पेरेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, फाइनली वो प्रॉब्लम अपने
पेरेंट्स ही सॉल्व करते हैं, कोई और नहीं। सब सुनते हैं लेकिन सॉल्व वही करेंगे। काम करेंगे इस प्रोग्राम को छोड़कर यहाँ पर क्रिकेट मैच होगा तो सारे बच्चे वहीं चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे की फितरत में खेल होता है। तो सारे बच्चे क्या कर रहे थे बेटा? खेल रहे थे। उनमें से पर्टिकुलरली एक बच्चा जो था वो क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? वो बच्चा पढ़ रहा था। हाजिर हमीद, सुजैन अहमद डार के बाद उमैर मुसैब, इसके बाद कुरान पाक के लिए इमादुल हक फिर से आएंगे, रहे हैं राफिज दीदी यहाँ पे एजुकेशन पे, आकाश तो लिटिल यंग, जैन अब्दुल्ला, तालीम पढ़ो ग्रुप सॉन्ग वो भी आगे आ जाएंगे। हफ्सा एंड ग्रुप मेरा नाम साबिया शबीर है, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ बंसल क्लासेस हरनाग में। सर हमारा ये एक ड्रीम है, एक ख्वाब जो हमने इवेंट का नाम रखा है, वो एक ड्रीम है स्टूडेंट्स का कि वो आगे जाके डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने। तो हम यही स्टूडेंट से गुजारिश करते हैं आप एक बार आए बंसल क्लासेस, खुद देखें, खुद जाने कि बंसल क्लासेस है क्या। इस बार ये हमने अनंतनाग में कोचिंग सेंटर डाला है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए। हमारा अभी PSBT एग्जाम हो रहा है 29 अक्टूबर को, आप सब उसमें स्कॉलरशिप में हिस्सा लें। सर इस बार हमने बंसल पहली बार कश्मीर में लाया है, आपको सबको पता है ये मदर ऑफ कोचिंग सेंटर्स माना जाता है बंसल। और इस बार जो हमने कोचिंग में फीस सबसे ज्यादा कम रखी है, जो कि बाकी कोचिंग सेंटर्स में होता है फीस, इस यहाँ पे एक गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। हमारा मोटिव ये है कि हर एक बच्चा पढ़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल फयाज है। आई एम करेंटली बिजनेस हेड एट बंसल क्लासेस अनंतनाग स्टडी सेंटर। सर जैसा कि आपने देखा जो ये इवेंट है, इस इवेंट का नाम हमने ख्वाब रखा है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं किसी भी बच्चे का जब ये नीट की जर्नी होती है या JEE की जर्नी होती है, ये स्टार्ट एक ड्रीम से ही होती है, एक ख्वाब से ही स्टार्ट होती है, जिस वजह से हमने इस इवेंट का नाम ही ख्वाब रखा है, ताकि ये जो ख्वाब है ये बंसल क्लासेस उस बच्चे का किस तरीके से कंप्लीट करेगा, किस तरीके से पूरा करेगा, उसी के रिलेटेड आज ये इवेंट हुआ था, जहाँ पे हमने बच्चों को ट्रेन किया, बच्चों को काउंसलिंग की विद पेरेंट्स।